हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का आज दूसरा लेक्चर है। बेटा, अब तक मैंने बताया कि क्यों कोई मॉलिक्यूल बनता है, इसके पीछे क्या रीजंस है, जिसपे लिविस, लैंगमेयर और क्या कहते हैं, कोसेल ने इस पे वर्क किया। तो उन्होंने कहा कि रूल ऑफ एट, ठीक है ना, जो अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गवाते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं। उसकी वजह से बहुत तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। मैंने अब तक ये आपको बताया। अब इसमें बेटा आयनिक बॉन्ड आता है, इसमें जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब थोड़ा बहुत हम बेटा ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ रहे थे बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने एंड किया था व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से बेटा मतलब जो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड। तो मैंने उसमें बेटा कहा कि एक तो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, और दूसरा बेटा होता है लो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इसको लो आयोनाइजेशन और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसके साथ साथ एक और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहां से अगर एक और है बेटा लैट्स एनर्जी। एक और है बेटा लैट्स एनर्जी, ठीक है ना बेटा। अब मैंने आपसे बेटा ये कहा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट इज गैसियस स्टेट, ठीक है कि नहीं है। तो वहां से जो हम वो एनर्जी देना, एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे ये मेटल है, यहां से मैंने बेटा इसको एनर्जी दे दी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां से बेटा क्या बन गया, एम पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें हम डेल एच क्या देते हैं, इसमें एंथैल्पी इसमें क्या है बेटा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें जो ये क्या है बेटा पॉजिटिव है इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फॉर एग्जांपल बी है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहां से जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहां से एनर्जी निकलती है, तो उसका वैल्यू क्या होता है बेटा, उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है, मान के चलिए यहाँ पे आपका था ये एम पॉजिटिव, वो बेटा था बी नेगेटिव, तो यहाँ से बेटा क्या बन गया एम बी, ठीक है बेटा कि नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है पॉजिटिव और यहाँ पे बेटा क्या है नेगेटिव। इनके दरमियान कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी बेटा, तो वो भी क्या होगी नेगेटिव एक्सोथर्मिक, ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। अगर ये आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर वो एनर्जी इससे बेटा, अगर वो एनर्जी अगर इससे कंपेयर करेंगे एंडोथर्मिक से, ये दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर ये बहुत ज्यादा होगी, मतलब रिलीज एनर्जी होगी, तो इसका मतलब जो है हमारा जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। वो एनर्जी जो क्या देंगे बेटा, हमारे पास मान के चलिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, यानी फर्स्ट ए एलिमेंट्स है। यहाँ पे बेटा सेकंड ए है, फिर इसके बाद ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह सोडियम है, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं फर्स्ट ए वाले, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है वन पॉजिटिव। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल Mg2 पॉजिटिव, या ये एल्युमिनियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो अब हमें पता है जब हम अक्रॉस जाते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब हम अक्रॉस जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान की बात करेंगे, शेल तो सेम है KL शेल, मगर चार्ज बढ़ता है, उसकी वजह से श्रिंकिंग होती है, उसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा इसमें होगी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसकी वजह से ये वाला एलिमेंट जो है इसको कम एनर्जी देनी है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये शेल यहाँ पे है, जब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है शेल तो वही है, वो क्या आ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स वो नजदीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब डिस्टेंस कम होती है तो अट्रैक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देनी है। तो इसका मतलब अगर इनमें कंपेयर करेंगे हम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली किनका ज्यादा होगा, नियॉन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी देनी है ताकि हमें क्या बनाना है, कैटायन। बात समझ। और हमें पता ही है ये कि ये क्या है बेटा, ये अल्कली मेटल्स है, और ये बेटा ये क्या है, यहाँ से ये नॉन मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों कोई लूज करता है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेगा तो उसकी वजह से इसमें कौन सा ये आएगा, इसको हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसी तरह बेटा अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए इसमें हम बेटा देखेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 11, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा, तो इसको बेटा क्या आएंगे 2 8, तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने क्या किया, इसका क्या बन गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन जब इसको हो गई ये स्टेबल बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो एक तो हो गया ये जिसको जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो अब सबसे कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसको कम एनर्जी देनी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है ना, साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, इजीली निकलेगा। मगर यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इसमें हमें पता है श्रिंकिंग ऑफ शेल्स होती है और अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें अगर हम देखेंगे किसकी मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी है, लिथियम की, मैक्सिमम किसकी है बेटा, नियॉन की मैक्सिमम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब दूसरा बेटा ये है कि तो एक फैक्टर आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लो आयोनाइजेशन एनर्जी या लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा बेटा क्या होनी चाहिए कंडीशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है बेटा, हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में, 4 है इसकी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 8 है, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी तो यहाँ पे क्या आ गया अब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आ गया, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में भिड़ जाएंगे, आपस में आएंगे, तो वहां पे बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अगर इसमें बेटा, अब इसमें भी फर्क है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पे बेटा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कौन से फैक्टर्स वो हमें फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेटा क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो जब भी कोई मतलब ये है कि अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमें उस वक्त इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको क्या एनर्जी देनी है, तो वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब हो गया जब यहां से हम एनर्जी देते हैं, ठीक है कि नहीं है, इनपुट।
अब दूसरा बेटा होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब अगर इसका फ्लोरीन का अपना मैग्नीट्यूड न्यूक्लियस का होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगी, जब अट्रैक्शन हो जाएगी वहां से क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मतलब जब भी कोई आइसोलेटेड एटम गेन इलेक्ट्रॉन को करेगा, वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में, फिर उस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी निकलती है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैंने सेकंड अभी नहीं कहा, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती है बेटा, एक्सोथर्मिक। उस वक्त डेल एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव। डेल एच क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर से थोड़ा समझाऊंगा। जब भी हमें किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी है बाकायदा, ठीक है कि नहीं है, एनर्जी देनी है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक है। तो ये क्या बनाएगा, तब जाके ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, ठीक है ना। अगर वो गैसेस स्टेट में होगा, आइसोलेटेड स्टेट में होगा, तो वहां से हमने निकाला। मगर अब बेटा दूसरा आएगा, फॉर एग्जाम्पल अब जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ये दूसरा मान के चलिए नॉन मेटल है, एनएम है, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर। जब वो गेन करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एनएम। तो उस वक्त क्यों यहाँ पे नेगेटिव, तो आपको पता है रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्स है, ये बेटा रिडक्शन है। अब इसमें क्या होता है, जब इसका न्यूक्लियस होता है, मान कोई भी मैग्नीट्यूड होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा वहां से क्या हो जाएगी बेटा, इंटरेक्शन हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां से क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी। वो क्या प्रोसेस है फिर बेटा, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो मैंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने ये नहीं कहा कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने एटॉमिक नंबर है इसका बेटा, 8 है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा है, 6 है, तो 2 4 5 6, इसको कितने कम है, 2। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, ओ नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अब आएगा, ये इस तरह ओ, ये 2 4 5 6 और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मगर अगर इसी O नेगेटिव को मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड, तो वहां से क्या बनेगा, O2 नेगेटिव। मगर यहाँ पे इसमें आपको पता है जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अट्रैक्शन होगी इसके मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियस और इसके दरमियान, वहां से ये क्या प्रोसेस होगा बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। मगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो इसमें ऑक्सीजन में बेटा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इनके दरमियान क्या होगी बेटा, रिपल्शन। यहाँ पे हमें इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या देनी है, एनर्जी देनी है। तो वहां पे ये बेटा क्या होगा, एंडोथर्मिक, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे चलकर देखेंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत मैंने ये कंसेप्ट कहा कि क्यों यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या एनर्जी सिस्टम को देनी है, तब जाके O2 नेगेटिव बनेगा। बात समझ में आ रही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जिसकी जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज करेगा उसको ऑक्सीडेशन जल्दी होगी, ठीक है ना, यहाँ से नॉन मेटल है। तो जब ये मतलब जब ये लूज करेगा जल्दी, और जो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा कि नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन वो जल्दी जल्दी गेन करेगा। जब कोई लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैटायन, और जल्दी जल्दी गेन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, एनायन। और ये कैटायन और एनायन जब आपस में क्या मतलब बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, और वो बॉन्ड भी क्या होगा बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप, अब इसमें मैंने ये भी कहा आपको कि जब ये कैटायन और एनायन आपस में आते हैं, यानी कैटायन और बेटा एनायन जब आपस में आते हैं, तो इनके दरमियान कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उसकी वजह से एक और एनर्जी निकलती है, उसको बेटा क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये लैट्स एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, लैट्स एनर्जी। मोर द वैल्यू ऑफ लैट्स एनर्जी, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये याद रखना। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है बेटा, एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा किसी भी कंपाउंड में एनर्जी निकलेगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना यहां तक, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, अब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था वो क्या था बेटा, एंडो। और जो बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या थी बेटा, एक्सो। और जो आपकी तीसरी है, जो आपको लैट्स एनर्जी निकलेगी वहां से, वो क्या है, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो कितनी एक्सो आ गई, ये आ गई, ठीक है कि नहीं है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ रही। तो एक ही इसमें है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी है वो क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक। और आपको मैंने वो कहा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सेकंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे, अब बेटा देखो इसमें, अब बेटा इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कोई कहेगा यहाँ पे, हाँ अब एक चीज है, यहाँ पर हमने लिविस डॉट्स भी दिए, हमने लिविस डॉट्स भी बनाए। मैं कह रहा था कि लिविस डॉट अगर लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? 3 है। तो आपसे कोई कहेगा इसका लिविस डॉट बनाइए, इसका, वो लिविस डॉट किसका आप बनाते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसका ये आएगा। आपसे कोई कहेगा बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, ये भी याद रखिए। तो इसमें के और एल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है? 2 है। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? इस तरह 2 लिविस डॉट्स दिखाए। आपको ये कहेगा बेटा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6 है। तो इसमें क्या आएंगे? 2 और 4, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना बेटा? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 2 3 4। ये हमने किससे दिखाए? बाय लिविस डॉट्स, ये आपको पता होनी चाहिए। अब है आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 7। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 5। तो हम क्या दिखाते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अगर आपको कोई कहेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। वैलेंस में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह दिखाते हैं? 2 4 5 6। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी तरह बेटा आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। वो किस तरह दिखाते हो? 2 4 5 6 और 7। ठीक है ना? आपको कोई कहेगा नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? 10 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। ये भर के है पूरा, 2 4 5 6 7 8, ये स्टेबल है। ठीक है बेटा? मगर अब आपको कोई कहेगा, मान के चलिए आपको कोई कहेगा O2 नेगेटिव है, तो आप इसके लिविस डॉट्स दिखाओ। आप क्या करते हो? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। वैलेंस में कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। किस तरह दिखाओगे आप? 1 2 3 4 5 6। मगर इसने क्या किया? ये O2 नेगेटिव, तो इसने बाहर से भाई क्रॉस हम दिखाएंगे, जिसने दिया ट्रांसफर किया वो क्या? और यहाँ पे बेटा क्या रखेंगे? यहाँ पे 2 नेगेटिव। ये इस तरह आपको दिखाना है। अगर आपसे कोई कहेगा नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, वो आप इन टर्म्स ऑफ लिविस डॉट दिखाओ। नाइट्रोजन आपने बनाया यहाँ पे बेटा, वो है वो 2 3 4 और 5 था। अब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दिखा सकते हैं ना ऐसे, 1 2 3। ठीक है ना? और ओवरऑल चार्ज क्या आएगा बेटा? 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब क्लोरीन है बेटा, कोई कहेगा आपको Cl नेगेटिव है, तो क्लोरीन खाली पहले क्या था? 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 7। तो जब आप Cl नेगेटिव बाय लिविस डॉट दिखाओगे तो क्या आएगा? 2 4 5 6 7 अपने थे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, वो हमने क्रॉस से दिखाया, यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? अगर इसमें टाइम भी लगेगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी इसमें और भी बहुत कहना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में, क्योंकि अभी ये बॉर्न हैबर साइकिल भी इसमें है। ठीक है ना बेटा? अब कहीं पे हम देखेंगे वो लगता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, मगर उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है ना, जैसे कि AlCl3 मैंने कहा कि अगर उसको ऐसे ही बनाएंगे तो इसमें कौन से बॉन्ड्स होंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना? अगर उनको अलग अलग लिखेंगे, एल्युमिनियम और क्लोरीन को, ठीक है कि नहीं है, फिर देखेंगे वो क्या, वो सब कुछ इसी में मैं बताऊंगा। देखिए अब बेटा, अब ये भी आपको कोई पूछ सकता है ये कि मुझे बताओ इन एलिमेंटों में से कौन सा, फॉर एग्जांपल लिथियम पॉजिटिव कोई देगा आपको, सोडियम पॉजिटिव देगा आपको यहाँ से, ठीक है बेटा कि नहीं है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आपको देगा, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे O2 नेगेटिव देगा आपको, ठीक है ना, या इस तरह N3 नेगेटिव देगा। वो बताएगा, आप मुझे बताओ इसकी वजह से ये कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गंवाए हैं? 1 2। तो 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा? किसका? हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 2। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया? किसका कॉन्फ़िगरेशन किया? डुप्लेट। तो ये किसका किया इसने बेटा? इसने हीलियम का किया, तो ये बेटा आ गया हीलियम।
अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था 11, यानी इसका था सोडियम का 11 Na। तो इसका मतलब मुझे बताइए बेटा यहाँ पे इसमें कितने हो रहे हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या आ गया 2 8। 2 8 किसका है बेटा, वो नियान का है। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, उसमें कितने हैं बेटा 2 8। ठीक है बेटा कि नहीं है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इससे ये किया, नियान का Ne। इसी तरह मैग्नीशियम है 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 10, 10 किसका है बेटा नियॉन का, ये भी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 8, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p, शाबाश 2 4 कितने आएंगे, अगर यहाँ पे 1s2 2s2 है, ठीक है बेटा कि नहीं है, 2p6, ये किसका है बेटा कॉन्फ़िगरेशन नियान का, तो नियान का इसके 10 आ गए। इसमें कितने थे, पहला एटॉमिक नंबर 7, इसने कितने एक्सटर्नल सोर्स से हासिल किए 3 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या आ गया बेटा 10, ये क्या आ गया नियान गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 20, मगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 8 16, ये 8 8 16 17 18, 18 किसका है बेटा आर्गन का। तो इसका मतलब ये जो है ये इसने कौन सा किसका अटेन किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, मगर किस एलिमेंट का किया इसने ये अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का। इसी तरह कोई क्रिप्टॉन का कर सकता है जैसे कि हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किस तरह हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब बाय लिविस, मतलब ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब ये भी आप याद रखिए इस आयनिक बॉन्डिंग में, जब भी कोई बेटा इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे या लूज करे कोई, मतलब ये है Mg2 पॉजिटिव है, या इसी तरह बेटा यहाँ पे है क्लोरीन 2 क्लोरीन है, या इसी तरह बेटा है एल्युमिनियम फ्लोराइड है फॉर एग्जांपल 3 फ्लोरीन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, एल्युमिनियम फ्लोराइड है। तो मुझे बताइए इसमें बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा या लूज करेगा उसको बेटा मैंने कहा उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बेटा क्या है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कोई भी स्पीशीज गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है एक। तो इसने भी क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज 2 गेन, इससे एक ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा 2, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफाइन किससे करते हैं हम, कोई भी एटम या तो गेन करेगा या लूज करेगा। इसी तरह एल्युमिनियम ने कितने लूज किए हैं 3, इसने फ्लोरीन ने कितने किए हैं 3, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बेटा क्या आएगी 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बेटा क्या आएगी 3 आएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है। तो ये भी याद रखो, अगर ये LiCl है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या है बेटा यूनि, इसको कहते हैं यूनिवैलेंट, इसको क्या कहते हैं यूनिवैलेंट आयन है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहेगा NaCl क्या है, आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे ये यूनि का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव है ना यूनिवैलेंट, इसको क्या कहते हैं यूनिवैलेंट, ठीक है ना। अगर बेटा इस तरह होगा फॉर एग्जाम्पल, इस तरह देखेंगे हम बेटा ये वाला MgO फॉर एग्जांपल है, ठीक है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इसको क्या कहेंगे फिर बाइवेलेंट, इसको क्या कहेंगे बेटा बाइवेलेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो ये क्या है यूनिवैलेंट, ये क्या है बाइवेलेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज बेटा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, नंबर सेकंड इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड मोर लैट्स एनर्जी मोर ये। अब लैट्स एनर्जी किससे हम बेटा डिनोट करते हैं, लैट्स एनर्जी
मतलब लैट्स एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा, जब भी कोई ये पैक फिर होते हैं, जिस तरह हम पैकिंग करते हैं चीजों की, इसी तरह आयॉन्स पैक होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्रिस्टल, उस क्रिस्टल में कैटायन सराउंड करते हैं एनायनों को, एनायन सराउंड करते हैं कैटायन को, बनता है एक पैकिंग होती है क्रिस्टल की। ठीक है कि नहीं है, और वहां उस पैकिंग के दौरान जो एनर्जी निकलती है जब कैटायन और एनायन के दरमियान अट्रैक्शन, उसको बेटा क्या कहते हैं, लैट्स एनर्जी। ठीक है बेटा कि नहीं है, वो किसके बराबर होती है बेटा, वो बराबर होती है यहाँ पे बेटा -E² अपान ये जो कैटायन होती है उसकी, ये जो कैटायन होता है बेटा उसकी क्या है, उसकी रेडियस, आयनिक रेडियस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा मैंने रखा A, ठीक है ना, A पॉजिटिव, और बेटा क्या है RB, मान के चलिए ये क्या है, या इस तरह भी लिख सकते हैं U किस तरह होता है E², ये क्या होता है बेटा, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, ये कैटायन है, मतलब ये कैटायन है, मतलब ये कैटायन है, और ये बेटा क्या है रेडियस। तो ये हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये बेटा जो मैंने ये दो नेगेटिव रखा, E का मतलब हो गया चार्ज, चार्ज किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है कि नहीं है बेटा, ये आप याद रखिए, जहां पे दो चीजें अब आ गई इसमें, दो जो ये लैट्स एनर्जी है उसकी रिलेशन चार्ज के साथ है, उसकी रिलेशन रेडियस के साथ है। चार्ज के साथ इसकी रिलेशन क्या है बेटा, डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है बेटा कि नहीं है, और दूसरा बेटा इसके साथ क्या रिलेशन है बेटा, इसके साथ ये रेडियस है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, और बेटा किसकी, रेडियस ऑफ एनायन, ये हमारा कैटायन है और बेटा क्या है एनायन, इनके दरमियान। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला कि इसमें फर्स्ट पॉइंट यह है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्पीशी का ज्यादा होगा उसमें बेटा लैट्स एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। और जहां पे बेटा डिस्टेंसेस क्या होंगी ज्यादा, वहां पे लैट्स एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है कि नहीं है, ये दो चीजें आप माइंड में डालिए। एक पॉइंट मैंने कहा ये कि जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अब कहोगे आप सर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर मेरे पास A पॉजिटिव है, इस तरह समझिए, और यहाँ पे मेरे पास है बेटा B2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे मान के चलिए Z3 पॉजिटिव है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे बताइए यहाँ पे मान के चलिए है, यहाँ पे कोई X है, यहाँ पे मान के चलिए कोई Y है 3 नेगेटिव, यहाँ पे कोई ये Y2 नेगेटिव है, यहाँ पे कोई और है P3 नेगेटिव। मुझे आप बताइए मैग्नीट्यूड इसमें किसका ज्यादा है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी जी, ज्यादा कम होगी, ये सीधी सी बात है। जो भारी भरकम आदमी होगा, अगर वो मान के चलिए भारी भरकम आदमी होगा, उसकी थप्पड़ ज्यादा होगी जोर की, एज कंपेयर टू जो मुझ जैसा होगा। ठीक है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी है, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, उसकी वजह से लैट्स एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। जब क्रिस्टल्स बहुत मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आएंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएंगे, वहां से जब एनर्जी निकलेगी तो वो वहां पे ज्यादा एनर्जी निकलेगी जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और दूसरा ये है कि बेटा जिसकी रेडियस बहुत बड़ी होगी, मतलब रेडियस हमने लाया यहाँ पे मान के चलिए ये है, ये दो है, अब मैंने एक और ऐसा लाया, एक इस तरह है, एक इस तरह है, इनकी पहले रेडियस ही जो ज्यादा है। ठीक है कि नहीं है, जब रेडियस ज्यादा होगी तो इनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी, तो वहां पे लैट्स एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ये याद रखिए, more the more the value of more the value of magnitude of charge on cation या किस पे, anion पे more will be the lats energy, ठीक है ना। अगर कम होगा बेटा तो क्या होगा, उसमें बेटा कम ही होगा। ठीक है कि नहीं है। अब इसी तरह बेटा दूसरा ये पॉइंट भी आ गया इसमें, ये तो मोर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस ऑन कैटायन। दूसरा बेटा अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस क्या होगी या आयनिक रेडियस जितनी होगी ज्यादा, मोर द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, अगर मोर वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस होगी मतलब लार्जर आयनिक रेडियस होगी। ठीक है बेटा कि नहीं है, मोर द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस
lesser will be the Ladd's energy. Lesser will be the lesser will be the lesser will be the Ladd's energy. Lesser will be the Ladd's energy. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? तो उस वक्त हमें पता है कि ये तो ये भी याद रखे बेटा। अब सवाल है यहाँ पे, मान के चलिए आपको बेटा देगा कोई LICL, ठीक है ना बेटा? अब आपको देगा, या छोड़िए यहाँ पे आपको देगा, मान के चलिए NaCl होगा, ठीक है ना बेटा? NaCl होगा, KCl होगा, ठीक है ना? इसी तरह बेटा लिथियम सोडियम पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, ठीक है ना बेटा? मुझे आप बताइए यहाँ पे किसका, अगर हाँ अब इसके मुकाबले में ये भी आपको दूंगा MgO, तो मुझे आप बताइए यहाँ पे हाँ, इसके हिसाब से मुझे आप बताइए, अगर इसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ, मुझे बताइए किसमें ज्यादा लैड्स एनर्जी होगी, NaCl में ज्यादा होगी कि MgO में? ये सीधी सी बात है। मैंने अभी आपको कहा कि जितना क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। इस पे कौन सा चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? 1 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या है? यूनिवैलेंट। ये क्या है बेटा? बाइवैलेंट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने कहा लैड्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लैड्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, ये आपको कह सकता है। मगर अगर आपको कोई कहेगा NaCl और KCl, दो चीजें ले रहे हैं, दो वाले ले रहे हैं, तो मुझे बताओ इसमें किसका ये बेटा होगा? किसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा? किसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा? बताइए। तो इसमें बेटा ये भी है कि जितना स्मॉलर, मतलब ये है इसका आयनिक रेडियस, ठीक है? हालांकि चार्ज तो इसका भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सेम है, मगर फर्क यहाँ पे है ना, ये इसका साइज छोटा है, इसका साइज इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें 19 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 है। तो इसकी आयनिक रेडियस क्या होगी बेटा? ज्यादा। जिसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, आप मुझे बताओ, जिसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी उसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ से हमने लैड्स एनर्जी किसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है? कैटायन और एनायन। बात समझ में आ रही? तो जिसकी ये बेटा क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब जिसकी ज्यादा होगी उसकी लैड्स एनर्जी क्या होगी? उसकी लैड्स एनर्जी बेटा क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? और ये भी आपको समझ आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें बेटा क्या होगा? ये क्या कहते हैं इसको, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लैड्स एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं है? अब मैं थोड़ा बहुत कुछ पेयर्स आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए है बेटा, ये है लिथियम और सल्फर, एक पेयर बनाना है। सोडियम और सल्फर एक पेयर बनाना है, ठीक है बेटा कि नहीं है? MgO और Cl, इसका पेयर बनाना है। Al एंड F3 इसका पेयर बनाना है। हाँ बेटा, इसी तरह या कि सोडियम एंड फास्फोरस इसका पेयर बनाना है। तो इसका मतलब पेयर क्या बनाना है? पेयर बनाना है, देखो बेटा ये देखना है कि ये क्या बना सकता है यहाँ पे। अगर ये कंपाउंड ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो हमें देखना है कैसे आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? देखिए, अगर हमारे पास लिथियम और सल्फर है, पहले जानिए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 16। इसको कितने काम है? 2। तो इसका मतलब लिविस डॉट्स अगर दिखाएंगे कितने आएंगे? 2 4 5 6, ठीक है ना? अब लिथियम एक, इसके पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं? एक ही। तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन इसको देगा? एक। मगर उससे इसका पेट नहीं भरेगा, इसको कितने लिथियम चाहिए? 2 लिथियम चाहिए बेटा, ठीक है ना? तब जाके ये जो बेटा है यहाँ पे ये देगा इसको क्या? ये देगा इसको दूसरा। जब दूसरा देगा तो ये क्या बनेगा? तो ये क्या बन गया? Li2S, ठीक है बेटा कि नहीं? बन गया ना आयनिक बॉन्ड, बना कि नहीं? क्योंकि कितने लिथियम बेटा आ गए? 2 लिथियम। अगर एक ही Li रखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखना है कि लिथियम एक ही देगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बेटा 3 है। इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने देगा? एक ही देगा, ठीक है बेटा नहीं है? तो यहाँ पे
ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ठीक है ना, तो ये एक देगा ये एक देगा, तो क्या बनेगा Li2S। अब आपके पास बेटा है ये सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ पे भी आपको सल्फर है, सल्फर में कितने हैं 16 है, वैलेंस में कितने हैं 6 है, तो सोडियम आएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 11, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये कितना देगा एक, मगर यहाँ पे हमें क्या लाना है एक और सोडियम, तो वो देगा, तो यहाँ पे कौन सा आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, मगर फॉर्मूला क्या बनेगी Na2S, यहाँ पे क्या बन गया बेटा Li2S, ठीक है ना। इसी तरह आपको मैग्नीशियम का देखना है, खुद सोचना है, तो मैग्नीशियम में आप मुझे बताइए बेटा क्या होगा इसमें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 12, ठीक है ना बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, यहाँ पे अब अनायन क्या है, यहाँ पे 2 4 5 6 7, इसको कितने चाहिए एक ही, तो ये यहाँ से क्या लेगा एक इलेक्ट्रॉन, मगर अब इसका तो पेट भर गया, अब दूसरा क्लोरीन लाना है ना 2 4 5 6 7, तो जब दूसरा क्लोरीन आएगा तो वो लेगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगी बेटा MgCl2, बात समझ में, यानी ये जब ये हमें पता है ये इसने लूज किया तो ये Mg2 पॉजिटिव, इसने गेन किया तो 2, यहाँ पर भी हमें पता है जब इसने लूज किया तो ये Na पॉजिटिव, तो ये 2 आ गए Na पॉजिटिव, यानी 2 टाइम्स ये आ गया H2 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर भी हमें पता है 2 टाइम्स Li पॉजिटिव है, ये सल्फर बेटा 2 नेगेटिव है। इसी तरह आपका AlF3 है बेटा, एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है 3, फ्लोरीन कितने हैं बेटा 3 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब इसमें कितने हैं 2 4 5 6 7, तो एक नहीं चाहिए, तो इसमें यहाँ पे रखना था Al और F के दरमियान, तो ये एक देगा, इसको भी क्या देगा 2 4 5 6 7, इसको दूसरा देगा, तो इसको बेटा ये जो है यहाँ से बेटा आ रहा है, इसको तीसरा देगा, तो ये क्या बनेगा, इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बेटा हमारे पास अगर है ये, आपको कोई कहेगा आपको इस पे खुद वर्क करना है, तो इसको बेटा नोट कीजिएगा, इसको बेटा नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे बेटा आ रहा है अब N और फास्फोरस के दरमियान, अब आपको सोचना है, अब आपको कोई देगा Na और देगा फास्फोरस, पहले आपको Na का देखना है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस में एक, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये लूज ही कोशिश करेगा, ये लूज ही कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो फास्फोरस बेटा, अब सोडियम क्या है बेटा एक, ठीक है ना एक, मगर यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 15 है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है ये कितने आएंगे 1 2 3 4 3 4 और बेटा आ गए 5, मगर इसको कितने कम है फास्फोरस को 3, ठीक है ना। यहां से बेटा हमने क्या दिखाया, ये सोडियम था, हमने कहा आपको, मैंने कहा पियर बनाओ, किसका पियर बनाओ, और देखो क्या बनेगा वहां से, ठीक है ना, तो पियर बनाने के लिए आपने लिया सोडियम, मगर आप सोच रहे हो यहाँ पे भाई अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, चलो इसका आगे इसके आगे फिर 2 4 5, और ये जब ये देगा मतलब तो कितने आएंगे 2 4 5 6 आएंगे, मगर 6 से इसका पेट भरने वाला नहीं है, तो कितने फास्फोरस बेटा हमें लेने हैं, फास्फोरस कितने लेने हैं एक, ये सॉरी फास्फोरस एक ही लेना है बेटा, मैं सोडियम कह रहा हूं, सोडियम कितने लेने हैं फिर बेटा, सोडियम हमें लेने हैं बेटा 3 सोडियम, मतलब फिर सोडियम कितने हैं एक और सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है इन तीनों का, इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका भी क्या है बेटा 281, इसका भी क्या है बेटा 281, तो जब ये देगा तो मुझे बताइए यहाँ पर भी इसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो बेटा ये क्या करेगा ये इसको देगा, अब जब ये इसको देगा तो ये आएगा इस तरह, ये देगा इसको, ये आएगा बेटा इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो जब पेयरिंग हो गई तो इसका मतलब कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, तो हमारे पास क्या बन गए तो पता है 3 टाइम्स Na पॉजिटिव बन गया, फास्फोरस ने कितने गेन किए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 नेगेटिव या P नेगेटिव 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 कहेंगे, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, मगर एक्चुअल क्या बन गया इसमें हमने Na3P बनाया सोडियम फॉस्फाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, बन गया ना ऐसे, तो अब मैंने आपको एलिमेंट दिया तो वहां से आपको मैंने कहा कि पेयर कीजिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर आपको कोई देगा बेटा ये कैल्शियम और कहेगा ऑक्सीजन मैं दूंगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा, अब इसका पेयर बना, तो इसके लिए भी सीधी सी बात है बेटा, ये इजी है, कैल्शियम में 2 8 2 है, ये आप कहोगे कि इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा जब ये लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन है,
इसके बेटा कितने हैं 2 और 6 है, तो इस तरह है 2 4 5 6। अब कैल्शियम क्या करेगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम इसको देगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये क्या बन गया, ये हमें पता है कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आएगा, ओवरऑल क्या आएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बन गया हमारा आयनिक बॉन्ड, बन गया कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन गया बेटा हमारा, ये क्या कहते हैं इसको हम दिस। हाँ, अब ये भी है बेटा कि अब जैसे कि मैंने बताए कुछ, अब इसमें भी देखना है बेटा, मैंने कहा कि अब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 2 होती है दो एलिमेंटों के दरमियान, वहां पे क्या हो बनता है आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ, अगर लेस होगी तो उसमें क्या होगा बेटा फिर कोवेलेंट कैरेक्टर, वो मैं बताऊंगा आपको। अब पहले मैं आपको बेटा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन आपने लिया, ठीक है ना, तो सोडियम और ऑक्सीजन आपने लिया, हाँ सोडियम और ऑक्सीजन आपने लिया, सोडियम और ऑक्सीजन आपने लिया, तो इसमें भी आपको क्या सोचना है, यही इसका 2 8 1 है, पहले 11 एटॉमिक नंबर है, तो वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 4 5 6 है, इसको 2 की कमी है, तो इसके लिए हमें क्या लाना है, इसके लिए दूसरा सोडियम भी लाना है, 2 8 1, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब 2 लाएंगे तब जाके वो क्या बनेगा इस तरह, ये देगा इस तरह, तब जब ऐसा कुछ होगा तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, और वो बेटा क्या बनेगा O2 नेगेटिव, यानी इस तरह मैंने कहा लिविस डॉट्स, ठीक है बेटा कि नहीं, क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना। तो ये बन गया, तो इसके दरमियान जो बेटा होता है, ये जो पॉजिटिव है और जो आपका नेगेटिव है, इनके दरमियान क्या होती है बेटा, एक इंट्रैक्शन होती है, उसको क्या कहते हैं कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से एनर्जी ये स्टेबल होता है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं बेटा, लैट्स एनर्जी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, इसमें ये थोड़ा बहुत ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है बेटा लिथियम, ये क्या है बेरिलियम, फिर डी ब्लॉक को छोड़ के, अच्छा वो आप रखिए, ये फर्स्ट ए है, ये आपको पता है, ये क्या है बेटा, ये सेकंड ए है, और यहाँ पे छोड़िए, अब चलिए रखिए यहाँ पे ये, अब क्या है ये यहाँ पे बोरान, फिर क्या है बेटा कार्बन, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है फ्लोरीन, फिर क्या है बेटा नियॉन, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या यूजुअली बनेगा एम पॉजिटिव। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा बेटा M2 पॉजिटिव, मतलब ये कितने करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा M पॉजिटिव। तो ये यूनिवैलेंट है, ये बेटा क्या है बाइवैलेंट, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, ये स्टेबल है, न लूज करेगा न गेन करेगा, जीरो वैलेंट, ठीक है ना। अब ये है बेटा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, अगर इसकी बात आ रही है तो इसमें मुझे बताइए ये क्या करेगा, एक गेन करेगा, ठीक है बेटा कि नहीं, क्योंकि फ्लोरीन को क्या क्या करेगा, ये हमेशा तो किस में फॉर्म में आएगा -1, ऑक्सीजन को कितने कम है बेटा 2, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा -2, नाइट्रोजन का बैलेंस में ये 5, इसका क्या है बेटा 2 6, इसका क्या है बेटा 2 7, बात समझ में। तो ये कितने गेन करेगा बेटा 3 करेगा, तो कितना आएगा, तो ये एज सच ये क्या बनेगा, कुछ नहीं, Ne0 कुछ नहीं, फ्लोरीन एक गेन करेगा तो बनेगा F नेगेटिव, ये याद रखिएगा। मगर लिविस डॉट साथ रखना, 2 4 5 6 7 7 और क्रॉस वहां से इसने ले लिया। अब इसी तरह मान के चलिए ऑक्सीजन है, वो क्या आएगा बेटा O2 नेगेटिव, नाइट्रोजन कितना गेन करेगा 3 नेगेटिव, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब जो ये कार्बन है ये क्या करते हैं बेटा, ये शेयरिंग करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये शेयरिंग करते हैं, बात समझिए, इसका मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, ये शेयरिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है कि नहीं है। और ये क्या बनाता है, ये भी बनाता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि आपके पास BF3 है, तो ये क्या बन गया BF
F बन गया, बात समझ में CH4, बहुत सारे कंपाउंड जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, जिनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कौन सा है, हैलोजेंस है, ठीक है ना। यहाँ से कौन से है ये एलिमेंट्स जिनका लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये वाले, क्योंकि मैंने कहा कि फर्स्ट वाले के लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है और इनका क्या होता है बेटा, हाईएस्ट ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनकी होती है बेटा, इन हैलोजन फैमिली की, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि as we move across the period of the periodic table, what will happen to ionization energy, it will increases, ठीक है ना। Because why it will increases, because number of shells remain the same, only magnitude of positive charge increases. With the result, what will happen to the valence electrons, they will attract more as compared to those elements which are having lowest ionization potential energy, ठीक है बेटा कि नहीं है। So if we move across the period of the periodic table, what will happen to ionization energy, it will increase. Why it will increases, because magnitude of positive charge of that species, magnitude of species increases. With the result, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से shrinking of shell भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम अक्रॉस जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है बेटा कि नहीं है। और दूसरा ये भी है कि अगर हम अक्रॉस ही जाते हैं तो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा नोबल गैसों को है, फिर उसके बाद इनको, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर उसमें भी एक्सेप्शंस है, वो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। बेरिलियम और बी के दरमियान देखते हैं, ठीक है कि होनी चाहिए थी किसकी, बी की ज्यादा आयनाइजेशन है, बी की, ठीक है ना। इसी तरह वो तो पीरियोडिक टेबल, वो मुझे यहाँ पे नहीं कहना है, मुझे यहाँ पे सीधा यही कहना है कि इसकी वैलेंसी किसके बराबर होती है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको आ गया, ये फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, ठीक है ना। फिर क्या है, थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, ठीक है ना बेटा, सेवंथ है। तो ये भी याद रखिए, 8 माइनस ग्रुप नंबर 7 वो आएगा बेटा 1, ग्रुप नंबर 8 माइनस 6 वो आएगा 2, इसका बेटा 8 माइनस 5 वो क्या आएगा 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अभी आएगा बेटा, अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, इसमें आएगा अगले लेक्चर में। और उसके साथ साथ फिर आएगा बेटा बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है ना। उस बॉर्न हैबर साइकिल में ही हम देखना है, वो हेसिस लॉ पे अप्लाई होता है उसमें, वो बेटा उसमें हमें देखना है कि उसमें अगर हमें भी कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाना है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखनी है। पहले देखना है, अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिया तो सोडियम को क्या करना है, पहले उसको किस स्टेट में लाना है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, गैसेस स्टेट में। फिर उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी है, तब जाके वो कैटायन बनेगा। फिर उसके बाद क्लोरीन एज सच, क्लोरीन Cl नहीं होगा, ये कुल Cl2 होगा, इसको डिसोसिएशन एनर्जी देनी है, इसको तोड़ना है, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा, ये क्या कहते हैं इसको, इसमें सब्लिमेशन भी देखनी है, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखनी है, इसमें लैट्स एनर्जी भी देखनी है, ये स्टेपों में होगी। अब इसके बाद एक तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आएगा, दूसरा इसमें बेटा आएगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहते हैं इसको, ये बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है कि नहीं है। तो उसकी वजह से हम लैट्स एनर्जी के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं किसी भी